एफबीआर ने 16 अरब रुपए का जो टैक्स फ्रॉड है ये पकड़ा है। किस तरीके से फेक इनवाइसेस और इनपुट को यूज़ किया गया था, कैसे ये पकड़ा गया है, जब आपने कोई परचेज करना है तो किस तरीके से क्या चीज़ें चेक करनी है और कहाँ से ये फ्रॉड किया गया था, रिटर्न को रिवाइज करके किस तरीके से इनपुट को ऐड किया गया था। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले ये बिजनेस रिकॉर्डर की न्यूज़ है। ये आज एक न्यूज़ आई है और इसमें अगर आप देखेंगे तो उन्होंने डिफरेंट तरीके से जो एफबीआर का इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू एफबीआर के अंदर ही एक डिपार्टमेंट है, उन्होंने डिफरेंट तरीके से जो आईपीज और प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करके जो टैक्स फ्रॉड किया गया था, मैं आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये आता है कि ये जो टोटल जो वैल्यू है ना फ्रॉड की, वो तकरीबन 16 अरब रुपये है। मतलब डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट तरह का जो इनपुट यूज़ करके तकरीबन 16 बिलियन रुपीज़ का जो एफबीआर को लॉस हो चुका है। ये कैसे यूज़ किया गया था मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि एक पहले सबसे पहले तो ये था जो आईपी यूज़ किए गए थे वो पाकिस्तान से नहीं यूज़ किए गए थे, वो यूएस बेस्ड थे, मतलब यूनाइटेड स्टेट से यानी कि अमेरिका से यूज़ किए गए थे। वहाँ पे कोई हो सकता है यहीं से ही इंफॉर्मेशन पास हो रही हो और वहाँ पे बैठ के उसको कंट्रोल किया गया और एक फेक कंपनी बनाई गई जिसका नाम था वकार इंटरप्राइज। ये आपके सामने है, ये कराची में इसको रजिस्टर्ड किया गया। वकार इंटरप्राइज को एक बिजनेस ऐड किया गया, कराची के अंदर इसको रजिस्टर्ड किया गया। आरटीओ जो कराची था उसके अंदर इनका नाम रजिस्टर्ड किया गया और सबसे पहले जैसे ये रजिस्टर्ड हुए तो 3 माह की जो रिटर्न थी, जनवरी की, उसके बाद फरवरी की रिटर्न, फिर मार्च की रिटर्न, ये फाइल कर दी गई। मतलब ये रिटर्न जो सेल टैक्स रिटर्न का स्टेटस था ये भी ओके था, ये भी ओके था, ये भी ओके था। बाद में क्या हुआ कि उस आईपीज को यूज करके तो किया क्या गया कि ये रिटर्न तीनों रिटर्नें रिवाइज की गई। मतलब जनवरी को भी रिवाइज किया गया, फरवरी को भी और मार्च को भी। और जो आपको पता है कि जो हम सेल टैक्स रिटर्न जब फाइल करते हैं तो परचेज के ऊपर जो टैक्स पे कर रहे होते हैं उसको हम इनपुट टैक्स कहते हैं। और ये इनपुट टैक्स मार्केट में सेल भी होता है डिफरेंट एचएस कोड की, हमारे पास आपको पता ही है। डिफरेंट टाइम पे लोग फेक इनवाइसेस का बिजनेस करते हैं। तो अब किया क्या कि इनपुट टैक्स जीरो था, मतलब जब ये टैक्स रिटर्न फाइल की गई तो इनका इनपुट टैक्स नील था। लेकिन जो बैक डेटेड में ओपनिंग बैलेंस में जाके चेंजिंग की गई, जो ई फाइलिंग यानी कि आईआरएस का सिस्टम था उसको चेंज किया गया, उसके अंदर जाके एडिशन की गई और बैक डेट में जाके जो इनपुट टैक्स था ना उसमें टैक्स ऐड कर दिया गया। जब आपने कोई परचेज ही नहीं की तो आपका इनपुट टैक्स तो नहीं होना चाहिए, लेकिन दिसंबर के महीने में जाके कह दिया गया फॉर एग्जांपल कि 1.6 बिलियन जो इनपुट टैक्स है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अब आपके पास जब इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड अवेलेबल होता है तो आप आगे इनवाइस इशू कर सकते हैं और आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट को जज करते हैं, यानी कि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू पेएबल। तो अब एक बंदा है जिसने आप उसकी टैक्स रिटर्न में 1.6 बिलियन जो इनपुट टैक्स आ रहा है तो वो क्या करेगा, इस एचएस कोड को सेल करना शुरू कर देगा। मतलब उसका जो इनपुट टैक्स है फेक इनवाइसेस इशू करके सेल करना शुरू कर देगा। वो जो कोल यानी कि कोयले के ऊपर बेसिकली ये दायरा प्रेशर दिया गया है कि उसका इनपुट टैक्स ज्यादा जोर किया गया है। तो जब तक एफबीआर को पता चलता है ये सारी की सारी फेक इनवाइसेस जो है वो इशू हो चुकी होती है। मार्केट में आपको पता है लोग बड़े अवेलेबल हैं जो फेक इनवाइसेस के ऊपर इशू करने के ऊपर होता है कि जी आप अगर 18% जीएसटी है तो हम 3 से 5% लेंगे और आपको इनवाइस इशू कर देंगे। तो दोनों पार्टीज को बेनिफिट होता है क्योंकि गवर्नमेंट को वो जमा करवा नहीं रहे, उन्होंने तो फेक एंट्री कर दी। जो हैक करके एफबीआर का सिस्टम उसको हैक किया गया और ओपनिंग बैलेंस को जाके चेंज कर दिया गया, यानी कि परचेज कोई नहीं है लेकिन बैलेंस आपका ओपनिंग शो हो गया। मतलब एक फिगर पंच कर दी, जो भी उन्होंने सिस्टम को हैक किया या उसको जो जिस तरीके से भी उसको ट्रेस करके उन्होंने वो ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दिया, तो बाद में इसको सेल किया जा रहा था। तो ये काफी टाइम से आपको पता है कि हमारा सिस्टम एफबीआर का सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो फौरी तौर पर अगर कोई बंदा फ्रॉड कर रहा है तो उसको पकड़ ले। अब हुआ ये कि वो सेल करते गए डिफरेंट टाइम पे, उन्होंने अपनी अमाउंट कंज्यूम कर ली, बाद में जाके उन्होंने कहा जी हमने तो कुछ दिनों में ही इनको पकड़ लिया है। मतलब इन्होंने इनपुट ऐड किया और कुछ दिनों में हमने पकड़ लिया, लेकिन फिर भी उनके मुताबिक ये है कि डिफरेंट एक्टिविटीज में तकरीबन 16 अरब रुपए का जो 16 बिलियन का जो फ्रॉड है ना वो हो चुका है। तकरीबन एफबीआर को 16 अरब रुपए का जो नुकसान है वो हो चुका है। तो होता यह है कि मैं पहले आपको काफी बार हमने फेक इनवाइसेस के ऊपर भी बात की है कि जब भी आप किसी से कोई चीज परचेज करें, जब इस तरह का कोई मसला होता है तो उस जो लोग परचेज कर रहे होते हैं और जो सेल कर रहे होते हैं दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आजकल डिफरेंट तरह की जो उनके ऊपर सेक्शंस अप्लाई करने के बाद उनको सजा भी हो रही हैं। तो आप जब भी किसी वेंडर से कोई चीज परचेज करें तो सबसे पहले आप उससे 3 चीजें लाजमी लें। उनसे बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आप लाजमी लें कि जो सर्टिफिकेट मेंटेन कर रहे हैं उनकी हिस्ट्री देखें कि वो कब रजिस्टर्ड हुए हैं, क्या पुराने लोग हैं, आज ही फौरी
3-4 महीने पहले कंपनी रजिस्टर होने के बाद इनपुट इतना ज़्यादा उनके पास कहाँ से आ गया, फॉरेन बिजनेस कैसे बढ़ गया। तीसरा ये देखें कि वो जहाँ से आप ले रहे हैं उनके फिजिकल लोकेशन को भी वेरीफाई किया करें, क्या फिजिकल कोई लोकेशन है या वो फ़ोन पे ही आप परचेज कर रहे हैं। तो जब ये चीज़ें आप नॉर्मली लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि वो सही तरीके से पेमेंट करते हैं, इनवाइस लेते हैं, सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन वो फंस जाते हैं क्योंकि जो जिनसे वो परचेज कर रहे हैं ना वो इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जिन लोगों से आप चीज़ें परचेज कर रहे हैं वो उनको वेरीफाई करें। ये आजकल काफ़ी ज़्यादा मसले आ रहे हैं, मेरे काफ़ी जानने वाले हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। नॉर्मली वो परचेज कर रहे होते हैं, नहीं पता होता, अब उनके केस ओपन हुए हैं। तो आपने भी जब परचेज करनी है तो उसको देखना है। तो अगर हम इस सारे लेक्चर को कंक्लूड करें तो वो मैं दोबारा यही बता रहा हूं कि जो इनपुट टैक्स है फेक, बेसिकली इनपुट टैक्स चूंकि चोरी होती ही है, आप एफबीआर से वैसे तो पैसे ले नहीं सकते, तो आप क्या करते हैं, आईआरएस सिस्टम को जाके चेंज कर देते हैं। हैकर जो है वो आईआरएस सिस्टम को चेंज कर देता है और इनपुट टैक्स उनके पास आ जाता है। जो लोग इन चीजों को समझते हैं उनको पता है कि हर महीने इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड हो रहा होता है, जो आप एडजस्ट करते हैं वो माइनस हो जाता है, नया ऐड हो जाता है और बाकी रिमेनिंग बैलेंस अगले पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और उसको हम अगले पीरियड में फिर एडजस्ट करते हैं। तो वो एक तरह का इंस्टेंट तरीका है कि आप फौरी तौर पर सिस्टम में खेलते हैं, इनपुट भेजते हैं, पैसे कमाते हैं। जब तक एफबीआर को पता चलता है कंपनी बंद हो चुकी होती है, पीछे लोगों को ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है लोग मार चुके हैं, कोई बंदा मर गया है, उसके नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड हुई हुई है, यहाँ से ऑपरेट ही नहीं हो रही है तो बाहर से ऑपरेट हो रही है। तो इस तरह के मसले निकलते हैं। तो इस सारी सिचुएशन में, इस ट्रांजिट पीरियड में तब तक जो है वो इनपुट का काफी ज्यादा लॉस हो चुका होता है। जिन्होंने पैसे कमाने होते हैं वो भाग चुके होते हैं, कमा के आगे पीछे हो चुके होते हैं, एफबीआर को लेट पता चलता है। इस बार खैर वो क्लेम कर रहे हैं कि जी हमने टाइमली पकड़ लिया है, अभी तक ये नुकसान हुआ था, ज्यादा नुकसान हो जाना था, लेकिन हमने टाइमली पकड़ के इसको कंट्रोल कर लिया है। तो ये मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान में उन्होंने दोबारा क्लेम किया है कि जी पाकिस्तान के डिफरेंट आईपी यूज करके ये किया जा रहा था, लेकिन हमने उन सबको पकड़ा है, काफी लोग पकड़े हैं, उनके ऊपर उनको सजा भी हुई है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि ये फॉरेन जो आईपी है उसको यूज किया गया, यूएस बेस आईपी था, मतलब बाहर का जो आईपी है वो शो हो रहा है, उस पे सारा काम किया गया। तो इस वजह से उन तक उन्होंने ट्रेस कर लिया कि यहाँ से यूज हुआ है, लेकिन जो रेलिवेंट बंदे हैं वहां तक तो नहीं पहुंच सके, लेकिन सिस्टम उन्होंने अपडेट कर दिया। अब आने वाले दिनों में एफबीआर अपने सिस्टम को कैसे रिफाइन करता है, कोई सिक्योरिटी चेक लगाता है या कोई और तरीका मेथड यूज करता है। मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये है कि इसके ऊपर दोबारा जैसे SRO 350 इशू किया गया था बैलेंस शीट के हवाले से, बायोमेट्रिक के हवाले से, अब दोबारा सिस्टम को इन्हेंस करने के लिए कोई नया कंट्रोल ऐड किया जाएगा। अल्टीमेटली होता यह है कि जो लोग सही काम कर रहे हैं उनके लिए काम बढ़ जाता है और जो लोग फेक काम करते हैं वो तब तक सिस्टम में कर कुर के निकल चुके होते हैं और जो बाकी लोग फंस जाते हैं। जैसे आपको पता है 350 SRO 350 के मुताबिक अभी तक लोगों की मैंने देखा है मार्च की, अप्रैल की रिटर्न फाइल नहीं हुई, उनमें मसले आ रहे हैं, एफबीआर इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा। तो अगर आपके पास किस तरह की इंफॉर्मेशन हो तो आप लाजमी मेंशन कीजिए कमेंट्स बॉक्स में, इससे रेलिवेंट इस टॉपिक के ऊपर मजीद डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।